शादी हुई है। भगवान कन्हैया जो है और बड़े ही आनंद के साथ में जब समुद्र के किनारे द्वारकापुरी नगरिया का निर्माण किया, भगवान बड़े प्रेम से और वहां रह रहे हैं। जब भगवान कन्हैया पूरे परिवार के साथ में रह रहे हैं, इधर विंध्रव देश में एक कुन्नरपुर नाम का नगर था। उसमें एक महाराज भीष्मक रहा करते थे। पत्नी का नाम था सुनेहा। बड़े ही प्रेम के साथ में रह रहे थे। भैया, ये बहन कमला देवी की तरफ से ये हमें सम्मान हुआ है पिता के रूप में। बालाजी से प्रार्थना करूंगा परिवार में सुख शांति बनी रहे। भक्तों, कुन्नरपुर नाम का जो नगर है, कुन्नरपुर एक गांव बनो, जब भूप बड़े तपधारी थे। बहुत अच्छे राजा। रानी को नाम सुनेहा था, प्रजा के प्राण प्यारे थे। महाराज भीष्मक जो है प्रजा को पुत्र की तरह प्यार देते हैं। पांच बेटा आंगन में, घर में सुंदर महतारी थी, और पांच बेटा आंगन में, फिर घर में नई सुकुमारी थी। महाराज भीष्मक के आंगन में पांच बेटा है, कोई बिटिया ना है। पांच लला है आंगन में, घर में सुंदर महतारी थी। महाराज भीष्मक जो रहते हैं कुन्नरपुर में, महाराज भीष्मक के आंगन में पांच बेटाएं, पर घर में कोई बिटिया ना है। और मैया सुनेहा बड़े विचार करती है, परमात्मा पांच बेटा, घर में एक बेटी हो जाती तो ये घर स्वर्ग हो जाता, और बिना बेटी के घर शोभामान नहीं होता है। भैया, घर में बिटिया एक हुई जाती तो सबद बिना मेरी बेटी जाती गो। घर में एक बिटिया हुई जाती दैया,
भैया मैया सुनेहा सोच रही है, घर में 5 बेटाएं, एक घर में बिटिया हुई जाती तो ये आंगन शोभायमान होता। धीरे धीरे भगवान की ऐसी कृपा हुई, महाराज भीष्म के आंगन में समय आने पर और सुनेहा के उदर से एक बेटी का जन्म हुआ है। और जब बेटी का जन्म हुआ है तो आंगन में सुनेहा के उदर से तो बेटी जन्मी जब आंगन में तो रानी ने खुशी मनाई है। बेटी जन्मी आंगन में रानी ने खुशी मनाई है। अब राजा भीष्म के आंगन में भारी रे दान लुटाई है। एक बेटी का जन्म हो गया महाराज भीष्म के आंगन में। महाराज लली जब आंगन में आई, बेटी को भोजन भूप अब पचमा में बंधाई। तेरी चूदर मेली भाई अज्ञान को साबुन ले ले रे। तेरी चूदर मेली भाई अज्ञान को साबुन ले ले। या महाराज भीष्म के आंगन में और बेटी का जन्म हो गया। महाराज भीष्म बड़े खुश हैं, घर में बधाई बज रही है। अरे बिटिया की बजरे बधाई। महाराज भीष्म बड़े खुश, घर में दाना गुराई रे लूटाई। अरे जब बेटी घर में आई रे आई और बिटिया की मदद बधाई। महाराज भीष्म के आंगन में धीरे धीरे समय बीता और समय जब बीता है तो नारद जी का पदार्पण हुआ है। नारद जी बीड़ा बजाते हुए आए और जब आए
तो महाराज भीष्मक ने कहा, बाबा नारद, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, आप जैसे संत के दर्शन हो गए। बाबा जी आसन दो बिछाए भूपनी, नारद लय बैठारी, हाथ जोड़ के राजनी अब ऐसे गिरायु जारी। महाराज अरे संत महात्मा यो बाबा, अरे द्वार द्वार नहीं जाते, होते ही सौभाग्य तवई दर्शन लगे हुई बातें, होते ही सौभाग्य तवई दर्शन लगे हुई बातें। स्वामी जी अरे बेटी जन्मी आंगन में, सुनो मुनि तपधारी, हाथ जोड़ के राजानी अब ऐसे गिरायु चारी, हाथ जोड़ के राजानी अब ऐसे। आइए स्वामी जी, हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे संत के दर्शन हो गए। बाबा जी हमारे घर में कन्या जन्मी है, और उस कन्या का आप नाम रख दो। और समय के साथ ही साथ आप जैसे संत के दर्शन हो गए। नारद जी बोले, कोई बात नहीं है, बिटिया कहाँ है? बिटिया को आंगन में मंगाया, और आंगन में मंगाने के बाद बड़े प्रेम से सुनेहा जो है गोदी में लेके आई। और नारद जी ने जैसे ही उसे हस्तरेखा को देखा, बिटिया क्या थी? मानो फूलना तीरा फूलवारी है जी, चंद्र बदन उजियारी है जी। मानो फूलना तीरा फूलवारी है जी, चंद्र बदन उजियारी है जी। और नाता नई उम्र की बारी है जी, चंद्र बदन उजियारी है। नाता नई उम्र की बारी है भैया, चंद्र बदन उजियारी है। बड़ा ही सुंदर बेटी है। कहानी कुछ और हो गई। महाराज भीष्म के आंगन में धीरे धीरे समय बीता है, और जब समय बीता उस बिटिया को नाम रुक्मिणी रख दो। और जब महाराज भीष्म ने रुक्मिणी रख दिया, कहानी कुछ और हो जाती है। अब रुक्मिणी के बारे में भीष्म ने कहा, हमें ये बताओ, ये हमारी बेटी रुक्मिणी शादी के योग्य होगी तो इसके पति कौन होंगे?
ये वैसेंद्र यादव ग्राम सैटई से करवाओ, जो हमें हार पहना करके प्रसाद तो लिए जाओ, सम्मान किया है। और मैं ईश्वर से कामना करूंगा परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे, यही प्रभु से मेरी कामना है। भक्तों, वो रुक्मिणी बाबा नारद बोले ही भीष्मक, अरे बेटी नहीं अगना में, तुम्हारे आंगन में ये जगत भवानी है। और कोई दुर्गा कहे काली, ये जग महारानी है। कोई दुर्गा कहे काली, ये जग महारानी है। बेटी नहीं अंगना में, ये जगत भवानी है। महारानी है। कोई दुर्गा है काली, ये जग महारानी है। बहुत सुंदर। तुम्हारे घर में साक्षात देवी का अवतार हो गया है। ये इसका नाम है रुक्मिणी। ये हमारे परिचित महाराज जी के नाती आर्यन, जो ये हमें हार पहना करके बेटा ने सम्मान किया है। और ईश्वर से कामना करूंगा इस बेटा के जीवन में अपार खुशी बनी रहे, यही प्रभु से हमारी कामना है। नाती के जीवन में अपार खुशी आए, यही प्रभु से मेरी कामना है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया और ये बिटिया रति यादव, जो ये हमें 101 रुपए से बिटिया की तरफ से विदा मिली है, ईश्वर ऐसी बेटियों को आगे बढ़ाए। बोलिए गोविंद भगवान की, बालाजी सरकार की। सुरेंद्र जी आवाज सुन रहे हो तो वो शीघ्र प्रांगण में आने की कृपा करें, महान कृपा होगी। चलिए एक छोटा सा भगवान का कीर्तन बोले, सभी बहन बेटियां ताली बजा करके।